और एक बार फिर से विवादों में स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद ने दिवाली पर की पत्नी की पूजा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की। गृहलक्ष्मी की पूजा की स्वामी प्रसाद ने, इसको लेकर कहा और पिछले सालों की तरह पूजा की है। तो एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। दरअसल उन्होंने दीपावली के अवसर पर कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें वो दीपावली पर अपनी पत्नी की पूजा करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की, लेकिन अब उसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि गृहलक्ष्मी की पूजा की है, हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने पूजा की। दरअसल जो तस्वीरें साझा की उसमें दीपावली के अवसर पर वो पत्नी की पूजा करते हुए नजर आए और इन्हीं तस्वीरों को साझा करने के बाद से वो विवादों में घिर चुके हैं। और देखिए हमारे साथ साक्षी महाराज जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। महाराज जी, देखिए जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है, जिसमें दीपावली के अवसर पर स्वामी प्रसाद ने अपनी पत्नी की पूजा की, उसको लेकर वो विवादों में घिर चुके हैं। मैडम, समय के अनुसार जो कार्य किया जाता है और समय के अनुरूप किया जाता है, उसकी प्रशंसा होती है, और समय के विपरीत किया जाता है उसकी निंदा होता है। अभी सारे देश में दीपावली का माहौल है। भगवान श्री राम अयोध्या आए हैं और आज अयोध्या में 27 लाख से ज्यादा दीपक जला करके आनंद की वर्षा होनी है, प्रकाश होना है। ऐसे समय माहौल उड़ाना मैं समझता हूँ ये भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और सनातन परंपरा का उपदेश है। और इस प्रकार से करने वाले व्यक्ति को समाज कभी करता है, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में थे, हम करते थे, राम जी के नाम पे जय लगाते थे, सभा में चले गए तो कैसे सभा करते थे, अब कहीं के नहीं रहे, तो शुद्धम लोकम नाकरणीयम राजरणीयम, लोक के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे मर्यादा प्रभु श्री राम, जिनके कारण दिवाली मनाई जाती है, उन्होंने तो सदवंती सीता को छोड़ दिया था, और ये लोक की परवाह न करके, समाज की परवाह न करके जो कर रहे हैं, लगता है हाथी के पास तो है ही बहुत बड़ा इनका आने वाले समय में नुकसान था। ये बड़ा अनुचित है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो नहीं कि आप भी इसकी निंदा करते हैं? पूरा देश निंदा करेगा, मैं अकेला निंदा क्या करूंगा? आप लक्ष्मी की पूजा करें, आप पत्नी की पूजा करें, आप पत्थर की पूजा करें, आप लड़के की पूजा करें, कौन मना करता है? भगवान बुद्ध की तो हम भी पूजा करते हैं, और हमारा पूरा पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री वगैरह एक दिन साहब से लेकर के करके बाकायदा पूजा करते हैं, कर देते हैं। लेकिन समय होता है, आज समय लक्ष्मी पूजा का है, दीपावली का समय है। ऐसे समय में इस प्रकार की हरकत करना ये क्षमा के योग्य नहीं है, और आने वाले समय में जनता इन्हें क्षमा करने वाली नहीं है। लेकिन महाराज जी देखिए, पहली दफा नहीं है जब उन्होंने सनातन का अपमान किया हो, इससे पहले भी कई बार उन्होंने किया ऐसा। सनातन का अपमान किया तो बीजेपी से निकाले गए, फिर उन्होंने भगवान कृष्ण का अपमान किया, राम का अपमान किया तो सपा से निकाले गए। अब धोबी का कुत्ता कहीं न दिल का न घाट का, अब बेचारे की रास्ता ढूंढ रहे, कहीं मिल रहा है क्या? उनका हाल तो यह है, हम तो डूबेंगे तो डूबे, सनम तुम्हें भी नहीं डूबेंगे, तो खुद तो ये डूब गए, अपनी बेटी को डूब गए। समझ में नहीं आ रहा है किस गलत से। जी बात तो यही है ना कि जब वो साथ में थे तब भी उन्होंने सनातन का अपमान किया, और बार बार सनातन को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये तो दो प्रवृत्तियां देश में रही हैं, एक दैवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति। एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस हुआ था, उसने पाठ किया था, न यष्टव्यम न दातव्यम धर्म भेरी घोषणा सर्वदा। उसने तो घोषणा करके कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। ऐसे प्रवृत्ति के लोग सदा बने रहे हैं जो सनातन के ऊपर उंगली उठाते रहे, आघात पहुंचाते रहे, पर खास बात है कि हस्ती बस्ती नहीं हमारी, सदियों से रहा है जाने दुश्मन की जमाना सारा, लोग विरोध करते रहे, सनातन ऊपर उठता रहा है।
महाराज जी देखिए, जिस तरह से सनातन का अपमान कई बार हम लोग देख चुके हैं, लगातार जो हमारे रीति रिवाज है उसको लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, जो कि आप हाल ही में दीपोत्सव का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब दीपोत्सव इतने भव्य तरीके से मनाया गया तब भी उसके ऊपर सवाल उठाए गए कि हमें किसी और धर्म से सीखना चाहिए कि अपने त्योहार कैसे मनाएं। तो आपको ऐसे में लगता है जो हिंदू एकता की बात बार बार की जाती है, एकता की बात की जाती है, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन का तो बार बार अपमान किया जा रहा है और इसको हिंदुस्तान क्यों सहे? मैम ये नया भारत है, मोदी और योगी का भारत है। हिंदू जाग चुका है, अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन इसको लेकर तो कहा यह जाता है ना कि हम लोग बांटने के लिए सब कुछ करते हैं। ठीक है, देखिए लगातार सनातन का यहाँ पर अपमान किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह से अपमान किया जा रहा हो, इससे पहले भी कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा इस तरह की तस्वीरें साझा की गई हैं, सनातन का अपमान किया गया है। और एक बार फिर से दीपावली के अवसर पर उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल स्वामी प्रसाद ने दीपावली पर अपनी पत्नी की पूजा की और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। गृह लक्ष्मी की पूजा की, उन्होंने इसको लेकर बाकायदा कहा भी कि पिछले सालों की तरह उन्होंने पूजा की है और उसको वो गलत भी नहीं मानते हैं। स्वामी प्रसाद ने दीपावली पर पत्नी की पूजा करते हुए तस्वीरें साझा की है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। फूलों का यहाँ पर माला रखी गई है और वो एक दूसरे को पहनाते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी बीच में वो उनको टीका करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि सनातन का अपमान बार बार क्यों किया जा रहा है? क्यों सनातन को बार बार कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है? क्या इस तरह से एकता की बात की जाएगी? ये बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं और हम इसको पहले भी कह चुके हैं कि पहली दफा नहीं है जब इस तरह सनातन का अपमान किया गया हो। इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा जब सनातन का अपमान किया जाता है, तमाम उत्सव को लेकर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। चाहे आप दीपोत्सव की बात ली जाए, तब दीपोत्सव को लेकर कहा जाता है कि हम दियों में पैसे क्यों बर्बाद करें, और अब एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। और एक बार फिर से विवादों में स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद ने दिवाली पर की पत्नी की पूजा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की, गृह लक्ष्मी की पूजा की। स्वामी प्रसाद ने इसको लेकर कहा और पिछले सालों की तरह पूजा की है। तो एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। दरअसल उन्होंने दीपावली के अवसर पर कुछ तस्वीरें साझा की जिसमें वो दीपावली पर अपनी पत्नी की पूजा करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की, लेकिन अब उसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि गृह लक्ष्मी की पूजा की है, हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने पूजा की। दरअसल जो तस्वीरें साझा की उसमें दीपावली के अवसर पर वो पत्नी की पूजा करते हुए नजर आए और इन्हीं तस्वीरों को साझा करने के बाद से वो विवादों में घिर चुके हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।